5 लेटेस्ट स्मार्टफोन गिमिक्स। जब भी कोई कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है ना तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े टर्म्स बताती है, जैसे कि सुपर एडाप्टिव डायनेमिक रिफ्रेश रेट। सुपर तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, सुपर OIS, माइंड ब्लोइंग 2MP कैमरा, 24 GB वर्चुअल रैम। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है गाइस, खोजने बैठेंगे ना आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। आज मैं आपको 5 ऐसे लेटेस्ट गिमिक्स बताता हूँ जो फोन्स में होते हैं, तो या तो वो वेस्ट होते हैं यानी यूजलेस होते हैं, और या तो कंपनी आपसे कुछ बातें छुपा के रखते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें, सारे फोन्स आजकल जो मिड रेंज में आने लगे हैं 25,000 के प्राइस रेंज में, उनमें OIS दिया जाता है। अब OIS टर्म समझ के हम एग्जैक्टली ऐसा फील कर लेते हैं कि यस, फोन में तो हार्डवेयर लेवल का स्टेबलाइजेशन है, यानी कि हम मस्त स्मूथ वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि लेटेस्ट हमने फ़ोन लिया जो Realme 11 Pro Plus, यहाँ पे OIS दिया गया है, एक्चुअली में सुपर OIS दिया गया है, बट ये चीज़ नहीं बताई गई कि वो जो OIS है वो एक्चुअली फ़ोटोज़ के लिए वर्क करता है। रिमेंबर जब Realme 9 Pro Plus आया था तो वहाँ पे भी कुछ यही सीन था, OIS के नाम से एडवर्टाइज़ किया गया था कि फर्स्ट फ़ोन है 25,000 में जिसमें OIS दिया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाई गई थी। तो रिजल्ट आपके सामने आपने देख लिया कि ये जो OIS है ये वीडियोस के लिए वर्क नहीं करता, जस्ट फॉर फोटोज़ के लिए वर्क करता है। तो आप ऐसे गिमिक्स में जा सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जो सुपर प्रो फोन्स आते हैं वहाँ पे आपको LTPO 2.0 तक मिल जाता है। तो मैं आपको लेटेस्ट OnePlus के फ़ोन में बताता हूँ। OnePlus की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एडाप्टिव डायनेमिक फ्रेम रेट और रिफ्रेश रेट भी आप मान सकते हैं, 40 to 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अब अगर आप OnePlus के इस क्लेम पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक डिस्प्ले सेटिंग पे या अदर चीज़ें आप करेंगे तो वो मिनिमम रिफ्रेश रेट पे आता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी 40, 45, 60, 90, 120 5 तरह के रिफ्रेश रेट पे ये फ़ोन चलता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, जितना अदर लोगों ने यूज़ किया, मैंने आज तक इस फ़ोन को कभी भी 40, 45 पे आते हुए नहीं देखा। गॉड नोज एंड दी OnePlus नोज कि वो रिफ्रेश रेट कब कैसे अचीव होता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिग गिमिक आप मान सकते हैं जो कंपनीज नाम ऐसे डाल देती हैं, एडाप्टिव डायनेमिक रिफ्रेश रेट, सुपर चंकी। अनदर फोन में आपको दिखाता हूँ, Realme 9 स्पीड एडिशन। ये चीपेस्ट फ़ोन था 20,000 का, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता था। तो यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट था स्टार्टिंग विद आई बिलीव 30 से, और इट गोज़ अप टू 144 हर्ट्ज़। लेकिन इस फ़ोन को भी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि 30 पे गया हो या उसके आसपास कहीं गया हो। तो ऐसे गिमिक्स कंपनी करती रहती हैं। अनदर फ़ोन है सॉर्ट ऑफ, अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन नहीं जानेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मोटरोला में भी 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि अगर आप ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं तो वो 120 पे जाएगा, 144 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करते हैं तो ही वो 144 हर्ट्ज़ पे जाएगा। ये चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर करनी चाहिए। एटलीस्ट मोटरोला यहाँ पे थोड़ी सी ऑनेस्ट है। इस फ़ोन में इतनी रैम है कि उतनी मेरे कंप्यूटर में नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है 12+12 24 GB ऑफ रैम। सो लेट्स टॉक अबाउट गाइस वर्चुअल एक्सपेंशन, वर्चुअल रैम, क्या ये फीचर भी वर्क करता है कि नहीं करता है। सो टेक्निकली देखा जाए तो टर्म ये है कि अगर आपके फ़ोन में जैसे कि एक फास्ट UFS स्टोरेज यूज़ होता है और रैम यूज़ होता है, तो अगर आपके फ़ोन में UFS स्टोरेज की स्पीड अच्छी है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज उस स्टोरेज को एज रैम यूज़ कर सकती हैं। ऑफ कोर्स वो फिजिकल रैम नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर के बेस पे होता है। तो रिसेंटली हमने एक स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया था Realme 11 Pro Plus में एंड लावा अग्नि 2 में। इस फ़ोन में आपको अप टू 16 GB रैम मिलती है। लेकिन जब हमने इस फ़ोन का स्पीड टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि शायद ही 1 या 2 एप्लीकेशन मेमोरी में थे, बाकी सारे एप्लीकेशन एग्जिट हो गए थे, रैम से नहीं थे, जबकि Realme में सारे एप्लीकेशन थे। पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन का जो रोम है वो किस तरीके से मेमोरी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। दैट्स वाई iPhones 3 और 4 GB में भी बहुत बेटर मेमोरी मैनेजमेंट शो करते हैं और वर्क करते हैं। तो ये भी गाइस एक गिमिक होती है जो फ़ोन में दिखाया जाता है कि अप टू 24 GB रैम, यानी कि आपको ऐसा बेचा जाएगा
आई थिंक आईटेल का कोई ब्रांड आया है, जो आईटेल ब्रांड का एक फ़ोन आया S1, वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 8000 में 16 GB रैम मिल रहा है। वो मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि अप टू 60 GB रैम, चीपेस्ट फ़ोन विद 16 GB रैम। तो इस जलावे में भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे गाइस अभी देखा जाए टेक्निकली 200 MP के सेंसर भी आ चुके हैं फ़ोन्स में, प्रीमियम फ़ोन में, बजट फ़ोन में भी। और कंपनीज ऐसा करती हैं ना कि चाहे सस्ता फ़ोन हो, महंगा फ़ोन हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने 3 फ़ोन लिया यहाँ पे, दी मोटो H40 एंड दी सैमसंग गैलेक्सी A54 एंड दी रेडमी नोट 12 प्रो, इन तीनों में 50 MP का कैमरा मिलता है। यहाँ पे सोनी का है, यहाँ पे सैमसंग का है, और यहाँ पे एक अननोन कैमरा सेंसर है जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा, इवन कंपनी ने भी लॉन्च पे नहीं बताया होगा, ना बताया था आई मीन, क्योंकि फ़ोन तो लॉन्च हो चुका है, कि यहाँ पे कौन सी कंपनी का सेंसर है। पॉइंट ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सारे 50 MP के सेंसर सेम नहीं होते हैं। अगर आप सस्ता फ़ोन ले रहे हैं या कोई ऐसे कंपनी का सेंसर आपके फ़ोन में यूज़ हो रहा है, भले वो 50 MP का हो, तो वो आपको वैसी क्वालिटी, वैसा कलर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा जो एक अच्छे ब्रांड का जैसे कि सैमसंग या सोनी का सेंसर होता है। इस फ़ोन में फॉर एग्जांपल ओमनीविजन का सेंसर यूज़ किया गया है, जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड में आता है इन टर्म्स ऑफ सोनी सैमसंग के कंपैरिजन में। तो ये भी एक गिमिक होता है और फेक क्लेम्स होता है, कंपनी बताती नहीं है कि हम कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं, बट वो यूज़ किया जाता है और ये बता के कि हम माइंड ब्लोइंग 50 MP के शॉट ले सकते हैं। वैसे इस फ़ोन का कैमरा ओके है, दैट्स वाई नॉट दी बेस्ट। फेमस 2 MP मैक्रो, इसमें ये खेले ना कि लाइक कंपनी ये 2 MP देती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक बड़ा कैमरा हाउसिंग बनाने के लिए, ताकि देख के लगे कि फ़ोन में बड़े बड़े कैमरे आ गए। जब सिंगल कैमरा देंगे तो लोग कहेंगे यार इनके में की कैमरा है, क्या ही क्वालिटी दे रहा होगा। तो 2 MP देने का वजह यही है कि जस्ट फॉर दी नेम से दिया जाता है, शायद ये फ्री में मिलता होगा, बाई 1 गेट 1 में मिलता होगा, दैट्स वाई दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 MP बहुत अच्छा होता है। यस, कंपनीज लॉन्च इवेंट में भी 2 MP की ऐसी तारीफ करती है कि उससे बढ़िया कोई मैक्रो ले नहीं सकता। आजकल ऑलमोस्ट आप जो भी फ़ोन लेंगे 10,000 के अबव में, आसपास में, सब में आपको हायर मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं, एटलीस्ट 48-50 तो मिलता ही मिलता है। तो अगर आप एक बढ़िया शॉट लेना चाहते हैं, क्लोजअप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको एक हायर मेगापिक्सल का शॉट लेना चाहिए, जिसके थ्रू आप बेटर डिटेल्स, बेटर कलर, बेटर एक्यूरेसी, बेटर शार्पनेस, सब कुछ काफ़ी अच्छे से पा सकते हैं। आपको जस्ट फोटो लेनी है, क्रॉप करना है, एडिट करना है और आप मनचाहा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ लेटेस्ट गिमिक्स जो आजकल फ़ोन्स में चल रहे हैं। कुछ एक आधी और हैं वो मैंने कवर नहीं किया। अगर आपको लगता है आपके फ़ोन में भी आपके हिसाब से ये कंपनी एग्जैक्टली कुछ ऐसे गिमिक्स कर रही है, आपको सच्चाई नहीं बता रही है और आपको फ़ोन उस फीचर के नाम पे बेचा जा रहा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट एंड थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून।